जो गूगल के दौर में पैदा हुए हैं और जिन्हें लगता है कि मशहूर तो वो हैं जो इंस्टाग्राम पे सुबह से शाम तक अपनी 15 फोटो डालें, डंबल उठाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए। मतलब कई बार तो आइसक्रीम पिघल जाती है, दूसरी मंगवानी पड़ती है, चख नहीं पाते क्योंकि शॉट ठीक नहीं आया। और मैंने सच्ची मुच्ची में मैम ऐसे लोगों को देखा है, मैं जानता हूं, जो उठेंगे, ब्रश व्रश कर लेंगे, बाल वाल ठीक कर लेंगे, और फिर उसके बाद माई मॉर्निंग लुक, फिर जाके बिस्तर पे लेट जाएंगे, फिर फोटो खींचेंगे। मतलब तमाम दुनिया कैमरे के इर्द गिर्द जी रही है। लेकिन इस दौर से पहले का भी एक दौर था जो अभी तक चल रहा है, और आप उस दौर से आती हैं। एक नौजवान के तौर पे हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि जितना हो सके बरगद की छां में बैठे, उसकी संगत करें। लेकिन हर बरगद की शुरुआत एक बीज से होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। शारदा जी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत मेरे आंगन से ही हुई थी। मैंने अपने आंगन में ही जो है, चूंकि हम लोक संगीत की बात करते हैं, और सीखा तो हमने शास्त्रीय संगीत भी, ठुमरी दादरा भी सीखा, पर रम गए लोक में। इसकी शुरुआत तो हमारे आंगन से ही हुई थी, और मैं कई बार चर्चा भी मैंने किया है इसकी। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं जितनी बार इसकी चर्चा करूंगी, लोग उतनी बार इस बात को जानेंगे, और ये रजिस्टर होगा उनके अंदर कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमारे आसपास जो लोक व्यवहार होता है, जो हमारे आंगन में, हर घर में जो व्यवहार होता था उन दिनों, जब जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों से मैंने लोक संगीत को सीखा। मैंने अपने घर में, अपने बड़े भैया की शादी में नेग का गाना सीखने से ये शुरुआत की। और वो गाना कौन सा था? वो गाना तो सबको याद ही होगा, कई बार इंटरव्यूज में मैंने कहा भी है। वो गाना था, द्वार के छेकाई नेगा। तो मैंने इसको ऐसे गाया। इसको गाया कैसे जाता था गांव में, आपको हम बताएं कि गांव में तो जो गीत गाए जाते थे तो तबला और बाजा तो बाद की बात है ना। पहले तो घूंघट करके और मुंह ढक करके और ऐसे करके गाते थे लोग किसी भी चीज को, देवी भगवती का गीत हो या कुछ है, ऐसे कोई देखे ना कैसा मुंह बन रहा है गाने में। तो भाभी ने गाया, तो उन्होंने कहा कि भाई नेग ऐसे नहीं मिलने वाला है, हमारे यहाँ नाम नहीं लेते ननद के, तो बउआ नेग नहीं मिलने वाला है जब तक गाना नहीं सीखिएगा। तुमने कहा 2 लाइन सिखा दीजिए, मेरे तो नेग नेग की हड़बड़ी थी, तो सिखाया उन्होंने। तो वो ऐसे गाई इसको, द्वार के छकाई नेगा पहिले चुकैऊ हे दुलरुआ भैया। ये लहजा था उनके गाने का। फिर हमने सोचा मन में कि ये तो भाभी गा रही हैं, लेकिन मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था, ताकि लोग इसको कैसे समझेंगे। उतना मैं भी नहीं समझती थी उन दिनों, पर मैंने इसको अपने अंदाज में गाया, वो मैं पेश करती हूँ। संजोग से यही मेरा पहला गाना भी था। ये एचएमवी में जो रिकॉर्ड किया गया मेरा गाना, यही पहला गाना था मैथिली का। द्वार के छेकाई नेगा पहले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा को बरुआ पान हे दुलरुआ भैया। ससुर के कमाई दलहा बहिनी के दियो यो दुलरुआ भैया, तब दीहा अपन कमाई हे दुलरुआ भैया। यही पहला गीत था। पर जब हमारी टीम, जिससे मैंने कहा कि मैम से क्या सवाल पूछे जाने हैं, तो उन्होंने जिक्र किया एक गांव के दुर्गा पूजा कार्यक्रम का। स्कूल में पढ़ती थी आप, पिता के साथ गई थी, और मेरे ख्याल से सार्वजनिक मंच पर वो आपका पहला गीत था। पहला ही गीत था वो। बड़ी शिकायत हुई थी, बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई ठीक है गाना सीखती है, ठीक है, इतना तक तो माफ कर दिया गांव वालों ने, लेकिन अब मंच पर गाएंगे तो बड़ी भारी बात थी वो। मुझे टाइम मिला
जब एक सीन और दूसरे सीन के बीच में वो जगह होती है ना, जो उस बीच में जी, मुझे जगह जी, मिली जी। गाने की, तो मैंने ठोक दिया गाना। वो मैंने वो सरस्वती वंदना से सीखा था। जो मैंने सीखा था वहां वो गाना था, जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती, जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती, शरणागत रति पालनहारी, शीश मुकुट गलमाला धारी, जय जगदीश्वरी माँ। यही पहला गीत है। मैम कितना बदला है, मतलब एक वो दौर था जब लड़की किशोरी शारदा को इस तरह की चीजें सुननी पड़ती थी। अच्छा गा लिया घर में वो सब तो ठीक है, अब क्या मंच पर भी गाएंगी, और आज वंदना आपके बगल में बैठी हैं और ये बहुत ही सम्मान की चीज मानी जाती है। बिल्कुल, ये दौर बदला और दुनिया परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होता ही है। काफ़ी कुछ बदलाव आया और अब तो मुझे याद है कि मैंने 71 में मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। जी 1971 में। कितने लोग, आप तो बच्चे पैदा ही नहीं लिए होंगे, है ना? 2000 से उधर के कोई नहीं होंगे शायद, 71 में है होंगे। वही तो मैं कहती हूँ, मुझे लगता है मैं ऐसे तो मैं उम्र से बूढ़ी हो गई, पर लगता नहीं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्योंकि आपके जो बड़े हैं वो, उनके जो बड़े हैं वो भी मेरे फैन हैं। मुझे आश्चर्य लगता है। वैसे भी बरगद की जितनी उम्र बीतती है वो उतना ही सघन होता जाता है। तो क्या करें? हाँ। थोड़ा थोड़ा सा धैर्य रख लें। आप क्या पहली बार आए हैं क्या? हाँ, तो मंच की एक मर्यादा होती है। आप मंच के करीब पहुंचे बैठे हैं और आपकी आवाज यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो अपना जवाब सोच रहे हैं, आप बीच में कुछ बोलते हैं। और आपको पता है हम लोग जब भी यहाँ पे कोई हस्ती आती है तो ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। प्लीज थोड़ा सा। तो उस समय मैंने जो गाया, तब फिर मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैंने डांस भी सीखा था। अच्छा। हाँ, तो मैंने मणिपुरी डांस सीखा था। और मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे। उनकी ये बड़ी इच्छा थी कि अगर एप्टीट्यूड है बच्चे का तो उधर जाना चाहिए, उसको उधर करने देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए हुई। अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। और जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड ने बड़ा सहयोग किया, क्योंकि मेरी शादी, ये बीच में मैंने बता दिया आपको कि मेरी शादी के बाद मेरी सास और मेरे घर में और जो लोग थे सब लोग बहुत विरोध किया उन लोगों ने। मेरी सास ने तो 3-4 दिन तक खाना ही नहीं खाया, मैं गाना गाऊंगी। चलिए थोड़ा और कोलेस्ट्रॉल कम हो गया होगा। बिल्कुल। और मेरे ससुर जी को कीर्तन से बड़ा प्यार था, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई, रोचक है ये, उनकी बड़ी इच्छा हुई कि बहू जो है वो कीर्तन, उनको पसंद था। तो ठाकुरबारी जो है मेरे घर के सटे हुए था, तो उन्होंने कहा कि ठाकुरबारी में एक भजन दुल्हन गा देंगी। ठाकुरबारी भगवान का है, मंदिर, गा देंगे, जी। मंदिर है, गा देंगे। लेकिन मेरी सासू माँ बिल्कुल एकदम क्रोधित कि आप तो मन बढ़ा देते हैं, भजन गाएंगे ठाकुरबारी में जाएंगी नई दुल्हन, बहुत ज्यादा मुश्किल। और मैं तो मर गई, मुझे तो गाने का मौका चाहिए था। वो खाना खाए या ना खाए, हम उनके पीछे हो लिए। उनके पीछे हो लिए और हमने जाकर के वहां भजन गा दिया। सोचा बाद में अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गाने का मौका मिला, गा दिया।